जय हिंद बच्चों। का हाल चल बा? ठीक बा नु? तो आज हमने के 9th क्लास के मैंने दो तो इंट्रोडक्शन पढ़े लें जा। आज हमने के प्रश्नावली पढ़ जा। प्रश्नावली 1.1 एक हमने के सवाल के सब सोल्यूशन जानल जा कैसे बनता। तो पहला सवाल में यह बा, है ना। पहला सवाल कौन बा कि शून्य शून्य मतलब जीरो, मैंने जीरो परमेय संख्या है कि ना है। ये पूछता है कि जीरो परमेय संख्या है कि नहीं है। ऐसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जाता है। जहां P और Q का पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है जीरो के, है ना। तो हमन के पहला क्वेश्चन क्या बन जा कि शून्य एक परमेय संख्या है। क्या कहेंगे? शून्य शून्य एक परमेय संख्या है। एक जनरल मैथ में डिस्कस भी भइल बा शून्य के बारे में, पूरा 4-5 गो वीडियो बा, जाके अपन देख सका लोग। शून्य एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q एक क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है। Q बराबर नहीं है जीरो के, है ना। क्या लिखा जाए? माने जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है जीरो के। कहे का मतलब का है कि जीरो जोन बा, शून्य जोन बा परमेय संख्या हो, एकरा के हमनी के P बटा Q के रूप में लिख सकिला जा। जहां P और Q कोई पूर्णांक हो सकता, माइनस हो सकला, प्लस हो सकला, आ Q बराबर ना हुई जीरो के, है ना। Q बराबर ना हुई जीरो के, है ना। तो हमारे के परमेय संख्या जो छूट गई बा, परमेय संख्या है। छूट जाला लिखे में, पढ़ाई से चीज है। कहीं जैसे कोनो एथी लिखे लेके कहीं के लिखे में छूट जाला, ऐसे बोला जाला लेकिन छूट जाला। तो जीरो एक परमेय संख्या है। क्या है? जीरो एक परमेय संख्या है। इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा, जानी जा पहला सवाल के, है ना। जीरो के नीचे का छिड़वा यानी P जीरो हो जाए और Q एक हो जाए, मैंने P बटा Q लिख सकते जा। अच्छा, तो पहला भइल, पहला सवाल के जवाब भइल। हमने के जब बनाएंगे परीक्षा में तो सही लिखे बा। अच्छा, दूसरा का बा, दूसरा बा 3 और 4 के बीच। दूसरा बा 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करेगा। क गो? 6 गो। तो हमन के 4 गो विधि पढ़ रहे हैं। अगला वीडियो में 4 गो विधि पढ़ रहे हैं। माने दो संख्याओं के बीच में कितने परमेय संख्या होते हैं। दो संख्याओं के बीच में कितने परमेय संख्या होते हैं, तो मैंने अनंत होते हैं। तो ओकर 4 विधि पढ़े में जा। वो चारों विधि में से जो हल्का बा ओकर आज के अध्ययन कर ली। तो पहला सवाल बनिए कोई। दूसरा सवाल कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में दूसरा सवाल बा, है ना। दूसरा का सवाल समझा क्या क्या निकाला बा? 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या। कगो? 6 गो। तो सबसे जो आसान नियम अगर पढ़ाई जल्दी बन जाओ। और परीक्षा में यह कोशिश करे बा कि जितना कम समय में सवाल बन जाए अच्छा से, जो पर नंबर मिल जाए। कोनो पर नंबर मिली, कोनो विधि चल जाए, चारों विधि में से कोनो विधि पढ़ जाए तो सब विधि पर नंबर मिली। तनी आसान बा। बस का कीजिए में संख्या रेखा बना दिए, है ना। 3 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 10 के ले लीजिए, है ना। तो 4। तो हमने यह देखा यार, मान लो 0 बा, 1 बा, 2 बा, तो क्या होता? 3 4 के बीच में, 3 4 के बीच में क्या होता? 3 और
3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। तो इनमें ले सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 कब हुए 1 2 3 4 5 होगा लो जा 3.8 है नु। एक लिख सकते हैं के 31/10 है ना, 32/10, 33/10, 34/10, 37/10, 38/10 कटा भी सकले जा। अगर जौन कटे लायक बा ओकरा के हमन के कटा भी सकते हैं जा, जैसे कटे वाला बा है ना, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 ई ना कटी, ई ना कटी। अच्छा है देखो 17 दूनी 34 और 5 दूनी 10, 19 दूनी 38 है ना, 5 दूनी 10, 19 दूनी 38 ठीक है। लिख सकते फिर से जा क्लियर मैंने अंत में 31/10 फिर 16/5, 33/10, 17/5, 37/10 और 19/5 माने कौनो लेल जा सकेला, कौनो माने ओकरा बीच में आई क्या अनंत होला। अनंत में कितना 10 के नीचे हरो आई, 10 16 आई, 25 आई, कुछ आ सकेला है नो। किताब से मतलब नहीं है, किताब में मिली कि ना मिली है ना, किताब में मिल सकेला, किताब में मिलबो कर नहीं मिली मैं दिल रहा कि मैंने दूसरा भी हो सकता है। तो हम रखें जा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5 6। अच्छा तो भाई ठीक से देख लिया, समझ लिया लो। ये दूसरा सवाल भाई, तीसरा सवाल है ना। अब उनके तीसरा सवाल चलते जा, दूसरा सवाल हो गई, समझ आई लो। अच्छा अब तीसरा सवाल, अच्छा तीसरा सवाल बा 3/5 और 4/5 है ना, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या का बा 3/5, 3/5 और 4/5, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या का बा 5 परिमेय संख्या। सवाल लिखना जरूरी नहीं है लेकिन लिखा जाएगा। चलो 3/5 और 4/5, 3 बटा तेहू में देखन जा हर बरोबर बा, हर बरोबर, हर में बरोबर बा, तो हर बरोबर बा तो क्या कर सकते हम के, तो एमे कौ निकाल के बा 5 परिमेय संख्या, 5 निकाल लो हाँ 3/5 और 5 परिमेय संख्या, तो 5 में निकाले के बाद हमने ले लिया 5 जोड़ 1 यानी 6, ए में का 6 से ऊपर नीचे गुना कर दिया इन्हीं हम 36 18 8 5 30। अच्छा दूसरा का बा में, दूसरा बा 4/5 में 6 से गुना कर दिया, ऐसा हर बरोबर है लेकिन निकाले के बाद 6 गो, निकाले के बाद 6 गो, तो 6 से ऊपर नीचे गुना कर दिया 4 6 24 है, 4 6 24, 6 5 30, 36 18 हो गए। अब हम लिख सकते हैं यार का कि 18/30, 18/30, 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या है ना। तो 5 परिमेय संख्या जाइए तो 18 का क्या होला 19, 19/30 है ना, फिर 20/30, फिर 21/30 है ना, 21 बात का हो जाए, फिर 22/30, फिर 23/30 आ जाए, 5 गो ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। एक कटा भी सकते हैं देखो, जैसे 5 6 30 36 18 3 और 5 हो, फिर 5 6 30 और 6 चौका 24 है, यानी 3/5 और 4/5 के
बीच 5 परिमेय संख्या हो जी, है ना, के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या एक लिख दिया फिर, है ना। मैंने कटा देनी है कि मैंने ऐसे बुझाई कि हमने क्या पूछता है, सवाल पूछा 3/5, 3/5 गुल आई 4/5 गुल। तो दूसरा विधि से यही चल हमके जिसमें 4 विधि, उसमें 4 विधि बनन बा। तो पहला विधि बने पहले का सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल बने दूसरा विधि से, समझ में आई। तो ऐसा ही बना देगा जो कम समय लगे परीक्षा में समय की बचत करेगा बा, जितना कम समय में बन जाए उतने अति सुंदर और नंबर भी आ जाए। तो ये हो गई तीसरा सवाल का सोल्यूशन। हर के बराबर कर देगा, हर बराबर के बाद आप देख लो कि कौ निकाले के बाद, अगर 6 गो निकाले तो 6 जोड़ 1 हो जाते, 7 गो निकाले हो तो 7 जोड़ 1 हो जाते, है ना। लेकिन जब 6 गो निकाले के बाद तो 5 जोड़ 1 6 गो हुई। तो अब चलते हम आगे सवाल, अगला सवाल का बा चौथा में सत असत दिले बा। कहता कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कारण से दे जाइए, जितना चीज बा करा के बढ़िया से पढ़ ले के बाद एक करके अध्ययन करे के बाद, ताकि एको सवाल परीक्षा में ना छूटे, चाहे केहू पूछे तो मैंने बता दो आदमी जल्दी। तो चौथा के पहला सवाल पूछा था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमारी के संख्या रेखा पढ़ है पहले, है ना, 0 1 2 3, है ना, 4। तो 0 से पूर्ण संख्या होला और 0 के बाद कितना होला, नेचुरल में प्राकृतिक संख्या होला। तो सवाल ये पूछा था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, हमारे क्या लिखम जवाब, हमारी के जवाब क्या लिखम जा कि हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि है ना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। काहे होला, कारण पूछता है इनमें कारण पूछता कि पूर्ण संख्या काहे होला। तब क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या में सही प्राकृतिक आती है एक पूर्ण संख्या में, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या शामिल है। माने पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 ही बा मानो, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होला। तो ऐसे हमने कह सकले जा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या शामिल है। इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसलिए कथन क्या है, इसलिए कथन सत्य है, इसलिए कथन सत्य है। कहते प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या शामिल है ना। इसलिए कथन ऐसे कथन का भाई जो कथन कहले भाई कथन सत्य बा। अच्छा, दूसरा सवाल बा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सवाल कहता है कथन कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सवाल लिखे ये चलते कि पूर्णांक में धनात्मक ऋणात्मक दोनों होला, है ना। ऐसे लिखावल भी बा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक एगो ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर्स। तो हमें क्या कह सकते हैं कि नहीं, हमें के लिखम जा कि नहीं, क्या लिखम जा कि नहीं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि है ना, कहे का मतलब कि प्रत्येक पूर्णांक एगो है ना एक पूर्ण संख्या ना हो सकेला। काहे ना हो सकेला, क्योंकि पूर्णांक में
ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी शामिल है, ऋणात्मक पूर्णांक भी है, ऋणात्मक पूर्णांक भी है ना। ए से का ए से प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या ना हो सकेला, क्या पूर्ण संख्या में जीरो से होला धनात्मक बा, पूर्ण संख्या में धनात्मक जीरो से होला और पूर्णांक में माइनसो होला, तो ओकर का हो जवाब कि ना प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या ना हो सकेला, काहे से कि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी बा, काहे से कि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी बा। इसलिए क्या है क्या लिखल जाई, इसलिए जौन कथन कहता उ का बा असत्य बा, का बा असत्य बा, इसलिए कथन असत्य है। माने जौन कथन कहले भाई किताब में कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो ना, ये कथन असत्य बा। अच्छा ये दूसरा है। अब तीसरा में चल जाई है नु, अब तीसरा में चल जाई। तीसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता, तीसरा सवाल कहता प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब परमेय संख्या बोल तो परमेय संख्या क्या होला, परमेय संख्या में धनात्मक भी होला और ऋणात्मक भी होला, परमेय संख्या में धनात्मक होला और ऋणात्मक होला, है ना। तो यह पूछता कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखे ना इहो ना हुई, तीसरा हो जाए कि नहीं, क्या लिखा जाए नहीं, प्रत्येक है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि काहे ना हो सकेला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या ना हो सकेला, काहे ना हो सकेला, क्योंकि परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है, क्योंकि परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या ना हो सकेला, काहे ना हो सकेला, काहे से कि परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होला, लेकिन पूर्ण संख्या ऋणात्मक ना होला, पूर्ण संख्या ऋणात्मक ना होला, जब भी पूर्ण संख्या होला धनात्मक होला, और परिमेय संख्या दोनों होला, धनात्मक होला और ऋणात्मक होला, है ना। परिमेय संख्या धनात्मक होला और ऋणात्मक होला, परिमेय संख्या नहीं समझा, इहो परिमेय संख्या है आ इहो परिमेय संख्या है ना, तो ये पूर्ण संख्या ना हो सकेला। यह भइल बा जवाब कि ना प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या ना हो सकेला, काहे से कि परिमेय संख्या धनात्मक भी होला और ऋणात्मक भी होला, दोनों होला, है ना। पूर्ण संख्या क्या होला, धनात्मक होला, तो इसका कल जी ये लिखल जाए कि इसलिए का बा कथन, इसलिए कथन असत्य है, इसलिए कथन असत्य है। एक कहम जाके कथन गलती बा, ये जो कथन कहल बा किताब में ये कथन गलती बा। तो आज हमारे के चारों सवाल पढ़ने जा किताब में के, अब अगला वीडियो में देखल जाए, प्रश्नावली खत्म हो गई। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।